साथियों, मैं आलोक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल एसआईआर 2026 के बारे में। आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे एसआईआर कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे चुनाव भी हो चुका है, सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक एसआईआर प्रक्रिया कोर्ट में लंबित है। तो इसलिए आज की लेटेस्ट अपडेट के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं इस सेशन को लेकर, एसआईआर वेस्ट बंगाल 2026 लेटेस्ट अपडेट के साथ कि यहाँ पे कितने लोगों का नाम एसआईआर लिस्ट से बाहर किया गया, कितने लोगों का नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आया, कितने लोगों का नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया, क्या अब उनको वोटर लिस्ट में ऐड किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, इसके बारे में हम तमाम जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वेस्ट बंगाल का लेटेस्ट अपडेट क्या है। ठीक है, लेटेस्ट अपडेट क्या है, एएसडीडी क्या है, 2002 की वोटर लिस्ट में क्यों है जरूरी, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, अपील कहां होगी, सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट क्या आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या जजमेंट दे रहा है, इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ। और आज हम चर्चा करने वाले हैं वेस्ट बंगाल एसआईआर 2026 के लेटेस्ट अपडेट पर। चलिए देखते हैं। चलिए, वेस्ट बंगाल एसआईआर लेटेस्ट अपडेट, वोटर लिस्ट में नाम क्यों हटे, सबसे इंपॉर्टेंट में जो नाम हटाए गए वो किस कैटेगरी के अंतर्गत हटाए गए और उसको कहां पे रखा गया, 2002 की वोटर लिस्ट क्यों महत्वपूर्ण है और अपील और सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट स्थिति क्या है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। आप लोग इस सेशन में ये सारी चीजें आप समझेंगे। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे इन चीजों को कि क्या होने वाला है। समझिए, वेस्ट बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के दौरान लगभग लाखों मतदाताओं का नाम इलेक्टोरल रोल में से बाहर कर दिया गया था। कुछ नामों पर सवाल उठे, कुछ नामों पर वहां पे न्यायिक व्यवस्था हुई, ट्रिब्यूनल के सामने रखा गया। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि अगर किसी मतदाता का नाम एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में नहीं आया, अगर किसी भी मतदाता का नाम एसआईआर के बाद वोटर लिस्ट में नहीं आया तो वह क्या करेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो आज इसी सवाल पर हम लोग इस सेशन को आगे ले चलते हैं और आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। चलिए, क्या उसका वोट खत्म हो जाएगा, क्या उसकी नागरिकता पर सवाल उठेगा, ठीक है। और ये एएसडीडी लिस्ट क्या होती है जिसके थ्रू लोगों का नाम निकाला गया, लोगों का नाम हटाया गया, क्लियर। और 2002 की वोटर लिस्ट इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल एसआईआर को लेकर हाल ही में क्या कहा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का स्टेप बाय स्टेप जवाब देंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहले एसआईआर को समझेंगे कि एसआईआर यानी इंसेंटिव स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इसका उद्देश्य क्या है, इलेक्टोरल रोल को वेरीफाई अपडेट करना ताकि वोटर लिस्ट में जो भी समस्याएं हैं उसको खत्म किया जाए, जैसे मृतक व्यक्ति, परमानेंटली शिफ्ट वोटर, डुप्लीकेट एंट्री और ऐसे इलेक्टोरल जिनकी जानकारी वेरीफाई नहीं हो पाई है, उन सभी के बारे में जानकारी यहाँ पर दी जाएगी, जैसे एंट्री में आइडेंटिफाई किया जा सके। लेकिन वेस्ट बंगाल में एसआईआर केवल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज नहीं रहा, यह मामला वोटर राइट अपील का है, यह मामला वोटर राइट अपील और जुडिशियल सिक्योरिटी तक पहुंच चुका है। ध्यान से समझिए कितना सेंसिटिव मैटर है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे कि वेस्ट बंगाल में कितने नाम हटे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वेस्ट बंगाल में कितने नाम हटाए गए, ये एक बहुत जरूरी बात है जो समझना चाहिए कि अलग अलग स्टेज में अलग अलग आंकड़े सामने आए हैं और ड्राफ्ट स्टेज और इलेक्शन कमीशन के लगभग 58 लाख से अधिक अनकलेक्टेबल इनुमरेशन फॉर्म जुड़े वोटर की सूची प्रकाशित की थी, जिनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं था, जिनका एनुमरेशन फॉर्म कलेक्ट नहीं किया गया था। इनमें मुख्य जो कैटेगरीज की बात थी, वो कैटेगरी, जिस कैटेगरी में एनुमरेशन फॉर्म नहीं कलेक्ट किया गया, जिनका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आया, वो कुछ कैटेगरी में इन लोगों को डिवाइड किया गया। जैसे
ये बताया गया कि ये व्यक्ति यहाँ पे अब्सेंट है, ये व्यक्ति यहाँ पे शिफ्ट कर चुका है, और ये व्यक्ति यहाँ पे मृत घोषित कर दिया गया है, और ये व्यक्ति यहाँ पे डुप्लीकेट डेटा में पाया गया है। यानी ASDD का मतलब यही सारी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। बाद की प्रक्रिया में बात करें तो बाद की प्रक्रिया में फाइनल इलेक्टोरल रोल के आंकड़े अलग रहे, क्योंकि क्लेम, ऑब्जेक्शन, एडिशन और ट्रिब्यूनल डिसीजन भी प्रक्रिया का हिस्सा बने। ठीक है, ये चीज आप समझते रहिए। ASDD क्या है? SSD मतलब एक कैटेगरी है। SSD क्या है? एक कैटेगरी है। इसके बारे में भी समझिए। इसका इस्तेमाल इलेक्टोरल की पहचान के लिए किया गया है, जिनको इलेक्टोरल रिकॉर्ड में ऐसी स्थिति माना जाता है। जैसे ए का मतलब होता है अब्सेंट, अगर जिनका नाम ए में रखा गया उसे अब्सेंट बोलते हैं। एस का मतलब होता है शिफ्ट होता है, डी का मतलब होता है डेड, और डी का मतलब होता है डुप्लीकेट। लेकिन इन सब का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति वास्तव में डेड या डुप्लीकेट या परमानेंटली शिफ्टेड है। ध्यान से समझिएगा, जो भी आंकड़ा इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसमें दिया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि जो भी आंकड़ा इसमें है वो ऑलरेडी ड्राफ्ट रोल से बाहर है, डेड है, डुप्लीकेट है, परमानेंटली शिफ्टेड है, ये कहा नहीं जा सकता। किसी भी व्यक्ति का नाम ऐसी सूची में आने का मतलब ये नहीं है, हो सकता है कि SIR प्रक्रिया के दौरान उनका कम्युनिकेशन या वेरिफिकेशन नहीं हो पाया हो, उनका संपर्क BLO से नहीं हो पाया हो, या संबंधित कैटेगरी में उसे मार्क किया गया हो। इसलिए SDD की जो फाइनल जजमेंट ऑन द सिटीजनशिप समझना है वो गलत है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कह रहा है कि जो ये लिस्ट आ रही है ASDD की जो लिस्ट आ रही है उसको फाइनल जजमेंट ऑन द सिटीजनशिप समझना गलत है। क्यों गलत है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वेस्ट बंगाल की ऑफिशियल वेबसाइट पर, ठीक है, लिस्ट उपलब्ध कराई गई है, ये जाकर हम लोग इस पे चेक कर लेंगे। क्लियर? बात करते हैं कि भाई ASDD में नाम है तो क्या करें। समझिए, अगर आपका नाम डुप्लीकेट डेटा पे है, अब्सेंट पे है, शिफ्ट पे है, डेड पे है, तो आप क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा भैया? वेरीफाई करना। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका नाम गलत तरीके से ASSD में चला गया है, मतलब आप जिंदा हैं, आपको डेड कर दिया गया है, आप उपस्थित है, आपको अब्सेंट कर दिया गया है, आप वहां पर रहते हैं, आपको शिफ्ट में डाल दिया गया है, शिफ्टिंग में डाल दिया गया है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? घबराना एकदम नहीं है, पैनिक एकदम नहीं होना है, परेशान एकदम नहीं होना है। आपको अपने इलेक्टोरल स्थिति चेक करनी चाहिए। सबसे पहले आप, क्या आपका नाम ड्राफ्ट रोल में है? सबसे पहला काम चेक करो कि क्या आपका नाम ड्राफ्ट रोल में है। अगर नहीं है तो आपका नाम ASDD लिस्ट में किस कारण से आया है उसका पता करिए। ठीक है, ये पता करिए, और इसके बाद जब विंडो ओपन होगी क्लेम और ऑब्जेक्शन की, तो इसका इस्तेमाल करते हुए अपनी वहां पे उपस्थिति प्रेजेंट करिए और अपने पूरे डॉक्यूमेंट वहां पर वेरीफाई करिए। क्लियर? बात करते हैं 2002 की वोटर लिस्ट की इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। हम सभी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा 2002-2003 की वोटर लिस्ट के बारे में पूरी चर्चाएं की जा रही है कि हमें अगर 2002 के लिस्ट में आपका नाम दिख रहा है तो हम आपका नाम SIR में रखेंगे। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जा रहा है? समझिए, 2002 की इलेक्टोरल रोल क्यों? वेस्ट बंगाल SIR के दौरान पुराने इलेक्टोरल रिकॉर्ड का उपयोग लिंकेज और वेरिफिकेशन के लिए किया गया है। ध्यान समझिएगा, वेस्ट बंगाल SIR के दौरान पुराने इलेक्टोरल रिकॉर्ड का उपयोग लिंकेज और वेरिफिकेशन के द्वारा के महत्वपूर्ण के लिए किया गया है। ठीक है ना, कि आपका रिकॉर्ड वहां पे मैच किया जा सके। अगर आप एक परिवार का किसी भी सदस्य का नाम 2002 की रिलेवेंट इलेक्टोरल रोल में मिलता है तो यह हिस्टोरिकल इलेक्टोरल रिकॉर्ड के रूप में महत्वपूर्ण हो सकता है। मतलब कि अगर आपका नाम, किसी भी आपके परिवार का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो इसका मतलब एक प्रमाण है आपके रहने का, आपके ओरिजिनलिटी का और आपके वोटर होने का। तो आपके लिए ये सरप्लस है, बेनिफिट है। 2002 की वोटर लिस्ट में नाम होना अकेले हर कानूनी सवाल ऑटोमेटिक आंसर नहीं है। यह भी ध्यान रखिए कि अगर आपका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में है तो ऐसा मतलब नहीं है कि हम ऑटोमेटिक सारी समस्याओं का समाधान हो गया, नहीं। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? वेरिफिकेशन करना पड़ेगा अपनी डॉक्यूमेंट प्रक्रिया को। क्या है?
कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो आपको संभाल कर रखने हैं इस एसआईआर प्रक्रिया के दौरान। अगर आपका एसआईआर में प्रभावित हुए हैं और अगर आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट तैयारी करनी चाहिए, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। सबसे पहले आपके पास उपलब्ध रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जो भी है उसको रखें, जैसे पुराना वोटर आईडी, वर्तमान वोटर आईडी, 2002 की इलेक्टोरल रोल में एंट्री, जन्म से संबंधित दस्तावेज, एजुकेशन रिकॉर्ड, ठीक है, पासपोर्ट, गवर्नमेंट सर्टिफिकेट, इश्यूज, आइडेंटिटी कार्ड, परिवार के पुराने इलेक्टोरल रिकॉर्ड और ऐसे डॉक्यूमेंट जो एलिजिबिलिटी आपकी साबित कर सके, ऐसे सारे डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठा करके रखने हैं। ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति के लिए एक ही डॉक्यूमेंट पर्याप्त नहीं होगा, यह भी जान रखिएगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वोटर लिस्ट में नाम हटने का मतलब सिटीजनशिप खत्म होना है? जी नहीं। अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, अगर आपका नाम वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी सिटीजनशिप, आपकी नागरिकता खत्म हो गई है, समाप्त हो गई। एकदम नहीं है। क्लियर? ध्यान से समझिएगा। वेस्ट बंगाल में अपील और ट्रिब्यूनल क्यों महत्वपूर्ण है, समझिए। अपील और ट्रिब्यूनल क्यों महत्व, क्योंकि वहां पे एससी में केस चल रहा है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2026 में क्या कहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एसआईआर की सारी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी है वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल ही एक ऐसा राज्य जहां की एसआईआर की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट में गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, लेटेस्ट डेवलपमेंट यह है कि अगस्त 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने वेस्ट बंगाल के एसआईआर से जुड़े अपील्स को लेकर इलेक्शन कमीशन से डेटा मांगा था कि भाई आप डेटा हमें उपलब्ध कराइए, उस डेटा के आधार पर हम आगे बात करेंगे। तो कोर्ट ने पूछा ट्रिब्यूनल के सामने कि कितने अपील्स अभी पेंडिंग है, कितने अपील्स अभी डिसाइड हुए हैं और कितने मामलों का डिस्पोजल हुआ है, इन सभी की जानकारी हमको लाकर यहाँ पर दीजिए। इस तरह कोर्ट ने ट्रिब्यूनल प्रोसेस की स्थिति पर जानकारी मांगी। ये सुप्रीम कोर्ट का है। ठीक है, और यहाँ पे अगर नाम हट गया है और मैंने अपील कर दी है तो मेरा मामला कब डिसाइड होगा, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने सभी पेंडिंग वोटर को ऑटोमेटिकली वोटर बनाने के लिए बना दिया है? तो ये सावधानी जरूरी है, समझिए। ऐसा कहना कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी को, जितने डिलीट वोटर को वापस से वोटर लिस्ट में डाल दिया है, तो ऐसा नहीं होगा। ध्यान से समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं कहा है और ना ही ऐसा करेगा कि जितने भी डिलीट वोटर है उनको दोबारा वोटर लिस्ट में डाल दिया जाए। फिर एसआईआर का मतलब ही क्या निकलेगा? ठीक है, कोड की प्रोसेसिंग में स्पेसिफाई कैटेगरी को ट्रिब्यूनल प्रोसेस को लेकर अलग अलग डायरेक्शन दिए गए हैं और इसलिए हर व्यक्ति को अपना इंडिविजुअल स्टेटस चेक करना जरूरी होता है। ठीक है, वेस्ट बंगाल में आपने देखा कि सप्लीमेंट्री रोल आया था, सप्लीमेंट्री रोल पे चुनाव की संभावनाएं थी। तो सप्लीमेंट्री रोल का क्या महत्व है? ट्रिब्यूनल द्वारा किसी भी व्यक्ति के पक्ष में डिसीजन आने पर उसका इलेक्टोरल रोल स्टेटस रिस्टोर करने की प्रक्रिया हो सकती है सप्लीमेंट्री, और ये मामले सप्लीमेंट्री लिस्ट। और दूसरी बात कि अगर मेरा नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आता है तो क्या करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आया तो आप क्या करेंगे? तो सबसे फर्स्ट काम है कि अगर आपका नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं आ रहा है तो आप पहले प्रॉपर चेक करिए, स्पेलिंग को चेंज करके स्पेलिंग एरर हो सकती है, और इन सभी के बाद भी अगर आपका नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं आ रहा है तो आपके लिए जो विंडो ओपन होगी, क्लेम एंड ऑब्जेक्शन की विंडो जब ओपन होगी, तब वहां पे आप अपने नाम को रिप्लाई कर सकते हैं, अपने नाम को वहां पे ऐड कराने के लिए एक्शन ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और एक सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि कभी भी आप सोशल मीडिया की आधी अधूरी जानकारी पर भरोसा न करें, किसी भी व्हाट्सएप मैसेंजर पर लिखे गए भरोसा न करें।